हेलो दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जावा बीन क्या है, जावा बीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जावा बीन को कैसे बनाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जावा बीन कहते किसको हैं। तो जब भी कोई जावा बीन का नाम ले तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, कोई लॉजिक जो आपके कई प्रोग्राम में बार बार चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि आप एक लॉजिक लिखें, कोई एक लॉजिक है, ठीक है, या लॉजिक आप कर लीजिए कि इसके अंदर लॉजिक्स लिखी है, जितनी भी लॉजिक आपको चाहिए, और आपको इस लॉजिक को आपको इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। तो इन लॉजिक्स को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, इन लॉजिक को लिख सकते हैं जावा की एक क्लास में, और उसी क्लास को बोलते हैं जावा बीन। बिल्कुल आसान सी चीज है कि जावा बीन टेक्निकली एक क्लास है जिसके अंदर हम उन लॉजिक को लिखते हैं जिन लॉजिक की हमें अलग अलग प्रोग्राम्स में जरूरत होती है। तो हमने क्या किया कि इस लॉजिक को लिख दिया यहाँ पर, इसको यहाँ जरूरत है यहाँ यूज किया, यहाँ जरूरत है यहाँ यूज किया, यहाँ जरूरत है यहाँ यूज किया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो जावा बीन आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी कि जावा बीन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना क्लास के अंदर, वो प्राइवेट होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब जो नॉर्मल, जैसे जब आप क्लास बनाएंगे, जैसे आपने कोई क्लास बनाया तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल आप, जैसे मान लीजिए क्लास का नाम आपने रखा लॉजिक, लेट्स से, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ए नाम का वेरिएबल बनाना है ना, तो इसको आपको प्राइवेट बनाना चाहिए। तो प्राइवेट INT A है ना। तो वेरिएबल कैसे बनेंगे, प्राइवेट वेरिएबल बनेंगे। ठीक, इसमें नो आर्क कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मतलब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मतलब टेक्निकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जब क्लास आपकी बनेगी तो इस क्लास के अंदर क्या होने चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या, जैसे लॉजिक है तो एक लॉजिक नाम का एक कंस्ट्रक्टर जरूर बना होना चाहिए। इसको ओपन करके क्लोज कर दीजिए, बस इतना करना है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि बीन के अंदर पब्लिक सेटर एंड गेटर होना चाहिए। ठीक है, तो सेटर गेटर का क्या मतलब है कि जैसे आपने क्लास लॉजिक बनाई है ना, तो इस लॉजिक क्लास के अंदर क्या है, ये जो हमारी लॉजिक नाम की क्लास है, इस लॉजिक क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है ए, एक मेंबर है जिसका नाम क्या है ए। अब ए की वैल्यू को अगर सेट करना है तो हम कुछ सेटर बनाएंगे जो सेट करे। तो जैसे हम बना सकते हैं क्या, पब्लिक, ठीक है। सेटर का नाम क्या होता है, जो ए को सेट करे, तो पब्लिक वाइड सेट, सेट और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए सेट ए। ठीक, और इसकी जो भी डेफिनेशन होगी दे दीजिए। इसको बोलते हैं सेटर मेथड, मतलब जो सेट करने का काम करे, जो ए की वैल्यू को सेट करे। ठीक है, फिर इसके अंदर और होगा गेटर होगा। गेटर किसको बोलते हैं, पब्लिक। अब ये चूंकि इसका टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा गेट ए, ठीक है। और ए की वैल्यू को हम क्या कर दें, यहाँ पर यहाँ सेट कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, ये जो आपने बनाया जो प्रॉपर्टी को सेट करेगा, जैसे ए नाम का इसी को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये जो टर्म इस्तेमाल किया इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये जो ए है दैट इज बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, नो आर्क कंस्ट्रक्टर मैंने बताया आपको ये वाला है। अब क्या है कि इसके अंदर सेट जो ए की, चूंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है ना, तो प्राइवेट वेरिएबल को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जब क्लास के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेटर फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्लास के बाहर अगर ए की वैल्यू को चाहिए तो हम गेट ए फंक्शन को कॉल करके क्या कर सकते हैं, गेट ए फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ए का टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक, और जावा बीन क्लास सीरियलाइजेबल क्लास को इंप्लीमेंट कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि करे, ये ऑप्शनल है, लेकिन मतलब कर सकती है। क्यों करती है, क्योंकि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को फाइल के फॉर्म में कहीं स्टोर करना हो तो सीरियलाइजेबल की जरूरत पड़ती है। बहरहाल यहाँ पे जरूरत नहीं भी आप यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बीन को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास बनाएंगे, क्लास हमेशा पब्लिक होगी। क्लास जब बनाएंगे, जब भी आप क्लास बनाएंगे, तो जैसे आपने कहा क्लास, तो क्लास हमेशा पब्लिक होगी। मतलब क्लास से पहले आपको पब्लिक जोड़ना होगा। पब्लिक, मान लीजिए हमने कहा क्लास और इसके अंदर हमने कहा लॉजिक्स। ठीक है, तो बीन क्लास हमेशा पब्लिक होगी। दूसरी बात कि बीन क्लास के अंदर क्या होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी, डिफाइंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने कहा कि INT A, ठीक है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, ये प्राइवेट होगी। तो आप लिखेंगे प्राइवेट INT A, और जरूरत है तो एक और भी कर लिया, बी कर लिया, ये दोनों प्राइवेट है। अब इन प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, सेटर और गेटर मेथड्स होंगे। मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, जैसे सेट करना है तो पब्लिक वाइड क्या, सेट ए। अब सेट ए के अंदर आप क्या करेंगे, आप आर्गुमेंट देंगे, जैसे आपने कहा ए, और ए की वैल्यू को सेट कर देंगे। आप कहेंगे दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए,
सिमिलरली फॉर बी, अभी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसको और समझाऊंगा, ठीक है। और वैसे ही क्या होना चाहिए, गेटर होना चाहिए जो गेट करे। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था पब्लिक गेट का मतलब क्या है, पब्लिक आई एन टी गेट एक कर दीजिए जो ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा, कुछ करना नहीं है, बस रिटर्न कर दीजिए ए को। जैसे ए के लिए बना वैसे बी के लिए बनेगा, ठीक है। तो ए के लिए भी सेटर बनेंगे और बी के लिए भी सेटर बनेंगे। एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे आपने कहा यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक आपने कहा लॉजिक्स, तो ये बन गया ओपन क्लोज, तो ये इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बस इतना करके छोड़ दीजिए, हो गया, ठीक। सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर सकता है, जरूरत है तो करिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फाइल के फॉर्म में स्टोर करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। कुछ एडिशनल मेथड्स होते हैं जैसे ट्रू स्ट्रिंग को या इक्वल्स को या हैश कोड को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए चलिए हम लोग सीधा इसको प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे जावा बीन बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले एक फोल्डर के अंदर मैं हूँ जिसका नाम है बीन डेमो। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने एक बनाया, जैसे मैं बना रहा था मैंने कहा कि लॉजिक्स नाम की एक क्लास बन गई, ठीक है। ये मेरी बीन क्लास है, याद रखिएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, पब्लिक, ठीक है, क्लास, और क्लास का नाम क्या होगा, मान लीजिए लॉजिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक मैंने बताया था क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो लॉजिक्स नाम का एक यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, ठीक। दो प्रॉपर्टीज हैं तो कैसी बन जाएंगी, प्राइवेट आई एन टी ए और प्राइवेट आई एन टी बी। अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो आजकल ऑप्शन आता है सेटरगेटर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको सोर्स सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ सेटरगेटर बनाने का ऑप्शन आता है, आप चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं। भाई मैनुअल बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ए को मुझे सेट करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, मैंने कहा पब्लिक वाइड सेट ए, ये मेरा क्या बन गया, सेटर बन गया। अब मैंने इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, ए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ए यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। तो हमने कहा क्या, दिस डॉट ए इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू को सेट कर दो। फिर बी, ए को बी को भी सेट करना होगा, या इसको गेटर बना देते हैं, आई एन टी गेट ए कर दिया आपने। हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि रिटर्न ए, ठीक। उसी तरीके से बी को सेट करना पड़ेगा, तो पब्लिक वाइड सेट बी आपने कर दिया। और बी की वैल्यू को सेट करने के लिए भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक आर्गुमेंट, तो आपने आई एन टी बी दे दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने कहा कि दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी कर दिया आपने, ठीक। और उसी तरीके से क्या करेंगे, पब्लिक आई एन टी रिटर्न कर देंगे, सेट गेट बी कर देंगे, गेट बी, ठीक। और बी को रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न बी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास बन गई। सीरियलाइजेबल की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो मत करिए। तो एक क्लास है, पब्लिक है, ए बी है, इसके दो सेटर बन गए और दो गेटर बन गए। बस यही तो है हमारी बीन क्लास, और बीन क्लास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एकदम आसानी से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये तो मान लो सेट गेट हो गया, इसमें हम कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि पब्लिक आई एन टी, एकदम आसान करता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ऐड कर दिया तो रिटर्न कर दो क्या, ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, पब्लिक आई एन टी मैक्स कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि रिटर्न कर दो अगर ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा है बी से तो ए, नहीं तो बी, ठीक है। ये मैंने दो फंक्शन भी बना दिया। अब इसको यूज कैसे आप कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे आए, ठीक है, और फिर से आपने बना दिया। जैसे मुझे यूज करना है इस टेस्ट वन डॉट जावा में, टेस्ट वन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, मेन बना दिया। और मेन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने लॉजिक्स क्लास को इस्तेमाल किया, क्या, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लॉजिक्स, ठीक। और क्या कर दिया हमने, हमने यहाँ पे कहा ऑब्जेक्ट डॉट सेट है, हम चाहे तो वैल्यू रीड कर सकते हैं लेकिन अभी मैं ऐसे ही दे दे रहा हूँ 10, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट ए, ठीक है। तो अब सॉरी, सेट ए और सेट बी, आप यहाँ पे 20 दे दीजिए। अब चाहें तो आप वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने कहा कि क्या, हमने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट डॉट, ये गेटर से वैल्यू आ जाएगी, गेट ए, ठीक है। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सेकंड वैल्यू, ठीक है। आपने कहा कि सेकंड वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, आएगी ऑब्जेक्ट डॉट गेट बी, ठीक है। और एस ओ पी क्या कर दें, हमने कहा सम, और सम इज इक्वल टू प्लस क्या है, हमने कहा कि सम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ऐड कर दिया हमने इन दोनों को,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे एक बीन बनाया, बीन के अंदर हमने लॉजिक लिखी थी और लॉजिक को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करा के देखूं, तो इसको अगर आप रन करा के देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे जावा सी आपने कहा क्या, टेस्ट डॉट, इसको test1 डॉट जावा कर दीजिए, test1 डॉट जावा। ठीक है, और जावा क्या कर दीजिए, test1। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10 आ गई, सेकंड वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, सम आ गया 30। जबकि आपने सम की लॉजिक कहाँ पे लिखी है, सम की लॉजिक आपने लिखी है बीन के अंदर। इसको कहीं और यूज करना है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा test2 डॉट जावा, यहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको यूज करना सेम वही चीज होगी, लॉजिक का भी ऑब्जेक्ट आपने फिर से बनाया। तो अब आपको यूजुअल समझ में आ रहा होगा, यूजुअल का क्या मतलब, हमने एक जगह बना लिया, जितनी बार मन करे उतनी बार आप इस्तेमाल करिए। तो आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट सेट है, पहली वैल्यू दे दिया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट सेट भी आपने दूसरी वैल्यू दे दिया। और मान लीजिए हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, मैक्स के अंदर हमने यहाँ पे रिटर्न कर देगा हमको बड़ा नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको रन कराना चाहें तो आप देख सकते हैं जावा सी आपने कहा test2 डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ पे जावा test2 आप देख लीजिए रन करा के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 10 आ गया आपका, जो बड़ा है, आप 10 और 2 में बड़ा है। तो मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ इसको, आपको समझ में आ जाएगी बात एकदम क्लियर। ये देखिए लॉजिक्स, तो ये हमारी बन गई, ये हमारी जो लॉजिक क्लास बनी है ना, बेसिकली ये क्या है, हमारी बीन है। ठीक है, जो लॉजिक क्लास है इसी को बोलते हैं बीन, जावा बीन सिंपल, एक क्लास जिसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है। ठीक है, और इस बीन क्लास को मैं यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, test1 के अंदर भी यूज कर रहा हूँ, और कहाँ यूज कर रहा हूँ, test2 के अंदर यूज कर रहा हूँ। ऐसे आप हजारों क्लास के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जावा बीन क्या होती है। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।